हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ सेल, सेल थ्योरी और सेल का ओवरव्यू। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, mycoplasma and PPLO, plurolimunia like organisms. They are generally smaller and multiply rapidly than the eukaryotic cells. फिगर 8.2 देखेंगे अभी। प्रोकैरियोटिक सेल्स को बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरली यूकैरियोटिक सेल से साइज़ में छोटे होते हैं और ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। आप फिगर 8.2 में देख ही सकते हैं। ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक shapes of bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, comma shape and spirillum spiral। तो प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae मतलब साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरली यूकैरियोटिक सेल से साइज़ में छोटे होते हैं और ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। इनकी शेप और साइज़ काफ़ी वेरी होती है। बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स होते हैं: बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्पेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप और स्पिरिलम स्पाइरल। द ऑर्गेनिजम्स of the prokaryotic cells is fundamentally similar, even though prokaryotics exhibit a wide variety of shapes and functions. All prokaryotics have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. The semi-fluid matrix filling the cells is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked, not involved by the nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistant to antibiotics. तो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर होता है, चाहे शेप्स और फंक्शंस में वैरायटी हो। सभी प्रोकैरियोटिक्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता। जीनोमिक डीएनए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के अलावा कई बैक्टीरिया में छोटे सर्कुलर डीएनए भी होते हैं जो जीनोमिक डीएनए के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। In higher classes, you will learn that the plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotics. No organelles like the ones in eukaryotics are found in prokaryotic cells except for ribosomes. Prokaryotics have something unique in the form of inclusion. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosomes is the characteristic of prokaryotics. They are essentially infolding of the cell membrane. इसमें फिर हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोट्स जैसे ऑर्गेनल्स नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में कुछ यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें इंक्लूजन्स बॉडीज कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है जिसे मेसोसोम कहते हैं, जो प्रोकैरियोट्स की खास फीचर है। ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक्स के बारे में। अब पढ़ेंगे सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope.
The cell envelope consists of tightly bound three-layer structure, that is the outermost glycocalyx, followed by the cell wall and then the plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct functions, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram-Wiese. Through those that they take up the gram stain are gram positive and the others that do not are called gram negative bacteria. तो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स स्पेशली बैक्टीरिया के पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है. सेल एनवलप 3 टाइटली बाउंड लेयर से मिलकर बना होता है. सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हर लेयर को अपना फंक्शन होता है, लेकिन ये मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है. सेल एनवलप के डिफरेंसेस और ग्राम स्टेनिंग टेस्ट के रिस्पॉन्स के बेसिस पर बैक्टीरिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन नहीं लेते. तो ग्लाइकोकैलिक डिफर्स इन composition of thickness among different bacteria. It could be a loose sheet called the slime layer in some, while in others it may be thick and tough called the capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing. ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन और थिकनेस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग वेरी करती है. कुछ बैक्टीरिया में ये लूज शीट होती है जैसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और कुछ में ये थिक और टफ होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं. सेल वॉल सेल की शेप डिटरमाइन करती है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है ताकि बैक्टीरियम ब्रस्ट या कोलैप्स ना करे. The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है और आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है. स्ट्रक्चर के मामले में ये यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vessels, tubules, and lamella. They help in cell wall formation, DNA replication, and distribution to the daughter cells. They also help in respiration, secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores, which contain pigments. तो मेसोसोम एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनता है और सेल के अंदर तक जाता है. ये वेसल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला की फॉर्म में होता है. मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डॉटर सेल्स में डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है. ये रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया और एंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. कुछ प्रोकार्योट जैसे साइनोबैक्टीरिया में और भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं. तो फिर बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. इफ मोटाइल दे हैव थिन filamentous extensions from their cell wall called flagella. Bacteria show a range in the number of arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts: filament, hoop, and basal body. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structures on the bacteria but do not play a role in motility. The pili are elongated tubular structures and made up of protein. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are
known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissue. बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकता है। अगर मोटाइल हो तो उनके सेल वॉल से बाहर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस निकलते हैं जिन्हें फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला की नंबर और अरेंजमेंट बैक्टीरिया में वेरी करती है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम 3 पार्ट्स से बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट होता है जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है। फ्लैजेला के अलावा पिलाई और फिम्बरी भी बैक्टीरियल सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये मोटिलिटी में रोल नहीं प्ले करते। पिलाई इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। फिम्बरी छोटी ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होती है जो सेल से बाहर निकलती है। कुछ बैक्टीरिया में ये रॉक्स स्ट्रीम्स में या होस्ट टिश्यू से अटैच होने में मदद करते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा सेल एनवलप के बारे में। अभी हम देखेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। इन प्रोकैरियोट्स ribosomes are associated with the plasma membrane of the cells. They are about 50 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of two subunits, 50s and 30s units, which when present together form 70s prokaryotic ribosomes. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysomes. The ribosomes of polysomes translate the mRNA into proteins. तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं। इनका साइज़ लगभग 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। ये दो सब यूनिट्स से बने हुए होते हैं, 50s और 30s, जो मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। कई राइबोसोम्स एक ही mRNA से अटैच होकर चेन बना लेते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम्स के राइबोसोम्स mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है। इंक्लूजन बॉडीज। Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasms in the form of inclusion bodies. These are not bounded by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Example: phosphate granules, synovial granules, and glycogen granules. Gas vacuoles are found in blue, green, and purple and green photosynthetic bacteria. तो इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर की फॉर्म में स्टोर होता है, ऐसे कि किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते और साइटोप्लाज्म में फ्री पड़े होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। द यूकैरियोटिक्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। इन यूकैरियोट्स cells there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes. All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different, as the former possess cell walls, plastids, and a large central vacuole, which are absent in animal cells. On the other hand, animal cells have centrioles, which are absent in almost all plant cells. तो यूकैरियोट्स में सारे प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई शामिल होते हैं। यूकैरियोट सेल्स में साइटोप्लाज्म का काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। यूकैरियोट सेल्स के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर एनवलप से होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में
कई तरह के कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। सारे यूकेरियोट्स सेल्स एक जैसे नहीं होते। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस होता है क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्लास्टिड्स और एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो एनिमल सेल में नहीं होते। दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं जो लगभग सारे प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। तो अभी आप फिगर 8.3 में देखेंगे ये वाली प्लांट सेल और ये इनमें वैक्यूल है प्रेजेंट होता है और ये एनिमल सेल, इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो आप ये दो डायग्राम देखिए तो अभी यार हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स कंप्लीट होता है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करना ज़रूर